पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा ही अटूट और बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही प्यारा होता है, लेकिन जब पिता दरिंदा बन जाए तो फिर इस रिश्ते को प्यारा कहाँ से कहेंगे। आज की घटना कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर एक पिता अपनी 2 बेटियों के साथ कुकर्म कर रहा था, तभी यहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है और फिर पत्नी इतने गुस्से में हो जाती है कि उसके प्राइवेट पार्ट को उखाड़ कर फेंक देती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना झारखंड के लोहारदगा क्षेत्र की है, जहां पर एक हुसैन नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 38 साल है। वह मोटर मैकेनिक का काम किया करता है और मोटर मैकेनिक की जो दुकान है वह घर के बाहर ही है, यानी घर के सामने ही है। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है आशा, जिसकी उम्र 38 साल है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 16 साल की, एक 18 साल की। जो पत्नी आशा है वह दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करके कुछ कमाई धमाई किया करती है और अपने बच्चों का भरण पोषण ये दोनों कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हुसैन होता है उसकी नज़र अपनी बेटियों पर ही गंदी होने लगती है। घर के मकान के सामने तो दुकान थी ही, जब उसकी पत्नी घर पर नहीं रहती है तो अपनी बेटियों से जाकर उल्टी सीधी हरकत करता है और अब उनके साथ संबंध बनाने लगता है और यह सिलसिला कई सालों से चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, माँ को अभी पता नहीं था। यहाँ पे मामला इसी तरह से चल रहा होता है। एक दिन दोपहर का टाइम था, हुसैन की पत्नी अभी वापस आई नहीं थी। हुसैन ने अपना काम निपटा लिया था, जो उसकी दुकान में काम था मैकेनिकल का। उसके बाद वह अंदर जाता है और जाकर के वह देखता है कि बेटियाँ बाथरूम में नहा रही है, एक बेटी, और उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो उससे गंदी हरकत करने लगता है। दूसरी बेटी को भी अपने पास बुला लेता है, उसके साथ भी गंदी हरकत करता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आशा आ जाती है और उन सभी को नग्न हालत में देख लेती है। जैसे ही वह उन सभी को नग्न हालत में देखती है तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर फूट पड़ता है। वह अपने पति को देखती है कि नंगा बैठा हुआ है और फिर वह चाकू लेती है किचन में से और चाकू को लेकर के पति के पीछे भागने लगती है। पति भागता भी तो कहाँ भागता, क्योंकि वह नंगा था, और उसको गिरा करके उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, वह अपनी बेटियों को लेकर थाने पहुंचती है और वहां जाकर बेटियां गवाही देती हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती चाकू की नोक पर हमारा पिता हमारे साथ रेप कर रहा था और अब हमारी माँ ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद उस हुसैन को अरेस्ट किया जाता है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, उसका इलाज चल रहा है और उसको जेल में डाला जाएगा। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज भी किया गया है। तो ऐसे पिता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? ऐसे पिता से तो पिता ना हो तो अच्छा है। बच्चे अकेला जी लें और बच्चे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिना पिता के काट लें तो भी अच्छा है, ऐसा पिता ना हो घर के अंदर तो। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भी इस देश और दुनिया के अंदर हैं जो बिल्कुल ही निहायती जानवर हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत की सोच समझ नहीं है। यहाँ पर इस आदमी को क्या बनी थी अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुकर्म करने की? क्या इसी तरह से पिता होते हैं? यह हवसी था और इसको हवस में अंधा हो गया था, हवस में कुछ दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसने ऐसा किया। तो हवस से दूर रहें, बचकर रहें, वरना हवस के चक्कर में आकर किसी का भी भला नहीं हुआ है। हमेशा हवस के चक्कर में आकर घर के घर तबाह होते हैं, कभी किसी का घर नहीं बसा है। हो सकता है कुछ लोग हवस के चक्कर में पड़े हों और वो कहते हो कि कुछ नहीं होता है, हम तो इतने साल से यह काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ना एक दिन कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, कब तक अधर्म ठहरेगा, एक ना एक दिन तो उसको धड़ाम से गिरना ही होगा। ऐसे ही हवस का खेल होता है। हो सकता है 2 साल 4 साल तक किसी को पता ना चले, लेकिन अंत समय एक ऐसा आएगा जब लोगों को पता चलेगा आपकी करतूत के बारे में और फिर यहाँ पर आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इस हवस के खेल से दूर रहें और अपने आप को बचा कर रखें। कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।